नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे अंबेडकर पर सियासत। संसद में अंबेडकर पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान को लेकर यूपी में भी सियासत गर्म है। सपा और कांग्रेस अमित शाह के बयान का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन विरोध में भी दोनों एक मंच पर नहीं आए। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी ने 6 ट्वीट किए, एक में भी अमित शाह के बयान के लिए माफी नहीं मांगी। इसका मतलब यह है कि पीएम मोदी अमित शाह के बयान से सहमत हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि भाजपा की योजना 400 सीट आने पर संविधान को खत्म करने की थी। इससे पहले शनिवार को वाराणसी में सपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भी शास्त्री घाट पर गृहमंत्री अमित शाह के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए बयान के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। सपा ने अमित शाह के बयान को संविधान और बाबा साहब का अपमान बताते हुए कड़ी निंदा की थी और डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा था। वहीं अखिलेश यादव से लेकर सपा के तमाम नेता अमित शाह के बयान की निंदा करते हुए शाह के इस्तीफे की मांग और माफी की मांग करने लगे, जिस पर पलटवार करते हुए यूपी के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा है कि सपा जब सत्ता में थी तब सपा ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध का अपमान किया। डॉक्टर अंबेडकर और भगवान बुद्ध के नाम पर जो जिले बनाए गए थे और जो मेडिकल कॉलेज थे उनके नाम बदल दिए। हाथरस का नाम पहले भगवान गौतम बुद्ध की माताजी महामाया के नाम पर महामाया नगर रखा गया था, इनका नाम बदल दिया। असीम अरुण ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव को सत्ता से बेदखल कर दिया तब उन्हें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद आ रही है। वहीं यूपी सरकार के एक अन्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को हराने का काम किया था, पहली बार भी हराया और दूसरी बार भी हराया। कश्यप ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा बाबा साहब अंबेडकर की राजनीतिक यात्रा में बाधा बनती रही है। आज डॉक्टर अंबेडकर के प्रति हमदर्दी का भाव कैसे उत्पन्न हो गया? आपको बता दें, बसपा भी 26 दिसंबर को अमित शाह के बयान के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रही है। यानी अमित शाह के बहाने दलित वोटों पर पकड़ बनाने के लिए सभी दल टूट पड़े हैं। उधर भाजपा डैमेज कंट्रोल की कवायद कर रही है। ऐसे में सवाल यही है कि यदि दलितों का भाजपा से मोहभंग हुआ तो वो किसके पाले में जाएंगे? और यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अंबेडकर का मुद्दा भाजपा को कितना नुकसान पहुंचाएगा, आज यही जानने की कोशिश करते हैं। पहले कुछ बयान और प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। पूरी जनता का ध्यान डाइवर्ट हो जाए, लेकिन इस बार बाबा साहब की बात है तो कोई डाइवर्ट होने वाले नहीं है। पूरे देश में आंदोलन चलेगा, विरोध प्रदर्शन चलेगा और हम इनको जब तक ये माफी नहीं मांगते, इस्तीफा नहीं देते, तब तक के हम लोग प्रदर्शन करते रहे। साल से कांग्रेस अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है और कई बार वो ऐसे तमाम मुद्दे सदन से लेकर और सड़क तक उठाने की कोशिश करते, पर कार्यकर्ता उनके पास नहीं। अपना कार्यकर्ता बेस खो चुकी है, जनता में विश्वास खो चुकी है। मुझे नहीं लगता उनके इस तरह के किसी कथन से कांग्रेस को कोई लाभ होने वाला है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2027 में प्रचुर बहुमत से बनेगी। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर तमाम तरह की सियासत हो रही है। आपने कुछ दिनों पहले से भी देखा है कि गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर लगातार जो दल हैं वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है उसको दलितों के वोट पाने के लिए इस पॉलिटिक्स को लेकर कहा जा रहा है। आइए मिलते हैं उन मेहमानों से, आगे चर्चा उन्हीं से करेंगे और सवाल पूछेंगे कि जिस तरह से दलित वोट छटका है और अगर बीजेपी के पास अब आया है, जिस तरह का जो आंकड़ा चुनाव आयोग की तरफ से भी दिया जाता रहा है चुनाव के समय पर, लेकिन आने वाले समय पर अगर ये कोशिश हो रही है कि दलित वोट को पा सके दूसरे दल, और ये नुकसान बीजेपी को होने वाला तो कितना होगा और किसके पाले में जाएगा? क्योंकि तमाम दल, चाहे बीएसपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, ये लामबंद हो चुके हैं। मिलियन मेहमानों से भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जो मेहमान जुड़े उनका परिचय करा देती हूँ। शिव सिंह भारती जी जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं, शौर्या सिंह जी सपा से हमारे साथ जुड़ेंगे, आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी कांग्रेस से हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहे हैं। सबसे पहले मैं बीजेपी के पास ही चली जाती हूँ। ये कहा जा रहा है कि जिस तरह की बयानबाजी हुई है, हालांकि आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि छोटी सी क्लिप वायरल की गई जिसके बाद ये बताया गया कि बयान बाबा साहब का अपमान है, लेकिन कांग्रेस भी इसे लेकर विरोध कर रही है, सपा भी लेकर विरोध कर रही है और अब बीएसपी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। क्या वाकई इसे आप पॉलिटिकल मूव्स कह रहे हैं? और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, तो ये आपको काफी नुकसान देगी, मान के चल रहे हैं शिव भारती जी? पारुल जी, विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिससे वह सरकार को घेर सके। और जहां तक अमित शाह जी के बयान की बात है, तो जिन जिन लोगों ने उनका पूरा बयान सुनना है, जो भी उन्होंने पूरे बयान में अपने कहा है, तो जो उन्होंने कहा वो उससे सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। किस परसेप्शन में कहा वो भी स्पष्ट हो जाता है। और जहां तक बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की है, तो
आजादी के बाद से जो बाबा साहब का जो कांग्रेस अपमान करती चली आई है, समाजवादी पार्टी ने जो अपमान किया है, यही कन्नौज जहां पर अखिलेश यादव चुन के आए हैं, उसी मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर था। और समाजवादी पार्टी के लोग सरकार बनते हुए आ गए और उस बोर्ड को उखाड़ के फेंक दिया और उस बोर्ड के साथ कितनी गंदी हरकतें की, क्योंकि चप्पल मारे गए। तो जिस तरह से यही झूठा प्रचार करके और वोट बैंक की राजनीति को, दलित वोट बैंक को खींचने के लिए किसी भी स्तर तक जाने की स्थिति में ये लोग आ गए हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतीक बनाकर चुनाव में और खड़ा करके गए कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान पकड़े रहते थे, तो बाबा साहब के नाम पर वोट मांग कर ये सीटों को अर्जित कर लिए है। और उसके बाद लगता है कि वो जब उपचुनाव देखा कि उपचुनाव में उनको सीटें नहीं मिली तो 2027 की जमीन तैयार करने लगे। लेकिन जिन लोगों ने अमित शाह जी का पूरा बयान सुना है, वह उस बयान से संतुष्ट और बयान बाबा साहब को लेकर जो कांग्रेस का मन है, जो मन मस्तिष्क जिस प्रकार का बना हुआ है कांग्रेस का, वो जाहिर करने के लिए अमित शाह जी ने वो बयान दिया था। और जब लोगों के सामने पूरा बयान आया है तो मुझे लगता है कि ऐसा कई पार्टियां अपने अपने स्तर पर किसी के पास आज कहने को कुछ नहीं है तो बाबा साहब की आड़ में राजनीति करने का काम कर रहे हैं। शिव सिंह भारती जी, मेरा सवाल इसलिए भी आपसे था क्योंकि पिछले चुनाव में जब प्रचार प्रसार हुआ था तो आपके पार्टी की तरफ से कुछ नेताओं के ऐसे बयान सामने आए थे जिस पर विपक्ष ने ये बात कही थी कि आप लोग अगर आप 400 सीटें ले आए तो आप संविधान बदल देंगे, जिसका नुकसान आपको हुआ था। और अब भी जो विपक्षी दल है वो यही कह रहे हैं कि 400 सीटें अगर आपकी आ जाती तो आप संविधान बदल देते, और उसको कनेक्ट कर रहे हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के उस बयान से, अमित शाह जी के उस बयान से जो उन्होंने सदन में दिया कि इसलिए आपकी मानसिकता ऐसी है। तो ये नुकसान होगा आपको आने वाले समय पर इस बयान का, ये मानते हैं? जी, संविधान बदलने की जहां तक बात है तो संविधान किन लोगों ने कितने कितने बार बदला है? संविधान के प्रेम्बल प्रस्तावना तक को जिन लोगों ने बदल दिया, वह संविधान बदलने का आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं कि हमारी सीटें, और उससे पहले तो हमारे पास 10 साल हमारी सरकार, हमारे पास सीटें बहुमत था तो हमने संविधान को नहीं छुआ। तो यह झूठ भी जनता के सामने आ गया। और मुझे जिन लोगों को ये लोग बदलाकर प्रदर्शन में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं, वो सारे लोग जब अमित शाह जी के बयान को सुन रहे हैं तो वह अमित शाह जी के बयान से सहमत नहीं है कि जिस परसेप्शन में वो बात कही गई थी उसको गलत तरीके से पेश करने का काम कर रहा है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। मैं सपा के पास चली जाती हूँ। शौर्या जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? अनम्यूट कर लीजिएगा मैडम। जाहिर है जब जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं उसमें लेकर बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी का जो विरोध हो रहा है बाबा साहब के जो बयान अमित शाह जी ने दिया बाबा साहब को लेकर, अब बीजेपी कह रही है आपने तो उनके नाम के जो स्थल थे, उनकी माता जी के नाम पर जो जगह थे, उसका भी नाम बदलने का काम किया है। अब आप किस मुंह से विरोध कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है आज अभी इन्होंने सबसे बड़ी चीज ये कही कि संविधान पहले भी चेंज किया गया है, संविधान में बहुत सारी नियमावली को पहले भी बदला गया है। उस समय के दौरान में बहुत सारी ऐसे राइट्स थे जो हमें शेड्यूल कास्ट को, या आप कह लीजिए बहुत सारे वर्ग ऐसे थे जिनको देना जरूरी था। आज भारतीय जनता पार्टी उस वर्ग को ऐसा कौन सा राइट है देना चाहती है जो नहीं मिल रहा है, और आपको संविधान बदलने की जरूरत क्यों आन पड़ रही है, इस चीज का जवाब भी अगर ये दे दें तो वो हमारी जो जनता है वो बिल्कुल जानना चाहेगी। दूसरी चीज, आप संविधान की जो छेड़छाड़ है वो तो अपनी जगह है, जो ये वन वोटिंग और ये वन नेशन वन वोट का सिस्टम है, संविधान के ऊपर सबसे बड़ा खतरा ये भी, हाँ, ये कितना बड़ा खतरा है आप ये सोचिए कि आप हर चीज अपने हिसाब से करते जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप संविधान को तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं। जो वो वर्ग है जिनके लिए ये संविधान बना है, जिसको हमेशा ऊपर के लोगों ने कुचलने की कोशिश की है, हमेशा छूत जैसी चीजों से वो वर्ग गुजरा है, आज आप उनके संविधान को छीन करके संविधान अकेला उन्हीं का नहीं है। आप अगर 18% दलित वोटर्स की बात कर रही हैं तो संविधान पूरे देश के लोगों का है, और बनाने वाले भीमराव अम्बेडकर जी के लिए बीजेपी कह रही है कि आपने तो उनके नाम के स्थल तक बदल दिए, उनका नाम जो स्थल थे उनके नाम पर उनका नाम भी बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी देखा गया है जिनके नेता दलित पिछड़ा वर्गों के यहाँ जाते हैं और अपने हाथ से पट्टा तक उनको नहीं पहनाते हैं, अपने कार्यकर्ता को देते हैं, वो पट्टा पहनाता है, बस फोटो खींच के और निकल जाते हैं। क्या ये संविधान की बात करेंगे?
क्या ये ST SC ST की बात करेंगे? तो हमारा देश तो वैसे भी कितने खतरे में है, ये भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया है और बता दिया है, उपचुनाव में भी बता दिया है इन चीजों को। तो इस पे बाबा साहब के सम्मान से जुड़ी हुई ये पूरी राजनीति शुरू हुई। मुझे पहले कंप्लीट कर लेने दीजिए। दूसरी चीज, आज अमित शाह जी ने जिस तरीके से बयान दिया है, आज संविधान को लेके, भीमराव अंबेडकर जी को लेकर जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है, और हम ये कहते हैं आज आप भगवान भगवान का नाम लेने की बात करते हैं, क्यों नहीं अयोध्या की सीट आप जीत गए? आपको अयोध्या की सीट जीत जानी चाहिए थी, आपने तो पूरी राम की माला जब डाली थी। चलिए लौट रही हूँ आपके पास शौर्या जी, वो फिर डिरेल हो जाएगी डिबेट के ऊपर, भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर बहुत सारी चीजें उससे भी जुड़ी है। रुक जाइए, आपने टिप्पणी दे दी। वाचस्पति द्विवेदी जी हमारे साथ कांग्रेस से बने हुए हैं। दूसरी चीज, आप ये बोलते हैं कि हमारा वीडियो जो है वो एडिट होता है। कहाँ से वीडियो एडिट होता है? जो सच्चा वीडियो वो दिखा दीजिए। वो तो दुनिया ने देखा है कि वो क्लिपिंग छोटी थी और उन्होंने पूरे अपने संबोधन में क्या कहा है वो सभी ने देखा है, तो फिर उसे विस्तार से मत लेकर जाइए उस जगह। मैं वही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जो डी वोटर्स हैं उनके लिए आप लोगों की पूरी जद्दोजहद हो रही है क्या? मैं लौटूंगी आपके पास शौर्या जी, अगली बार में जवाब दीजिएगा आप। हमारे साथ वाचस्पति जी जुड़े हुए। वाचस्पति जी, बसपा प्रमुख मायावती जी, उन्होंने सीधे तौर पर आपको भी और बीजेपी को भी, दोनों को ही अंबेडकर साहब का विरोधी बता दिया। क्या कहेंगे इस पर आप? जी, आप अगर मायावती जी की टिप्पणी पर पूछ रहे हैं तो मेरा कल जवाब होगा। जो एक्चुअली उनकी जमीन वहां पे खो चुकी है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। वो अपने लॉस्ट ग्राउंड को कवर करने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, जबकि उनका कोई लेना देना उस विचारधारा के साथ नहीं है, संविधान के साथ नहीं। जैसे भाजपा का भारत के संविधान से कोई लेना देना नहीं है। इनकी पैट्रियार्कल जो पार्टी है, जो संगठन है RSS, उसका कोई इस देश की आजादी के लड़ाई में और उसके संविधान के बनने में इन्होंने कोई अच्छा रवैया नहीं इख्तियार किया। जब से ये सरकार में आए हैं तब से ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार संविधान को बदलने की कोशिश की जाए। बहुत सारे सभी नाम आपको पता है, बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने क्यों किया था? अब उनका शुरू से सावरकर साहब और गोलवलकर जी की पूरी शुरू से यही था। देश की आजादी में भी उन्होंने कोई हिस्सा नहीं लिया, अंग्रेजों के साथ रहे। और चूंकि RSS जो है वो उस समय भी और आज भी जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके द्वारा पालित पोषित की जाती थी। और वो कांग्रेस निश्चित रूप से गरीब, गुरबा और दबे कुचले, मजलूम, आदिवासी सभी की बात करती थी। तो उसको करने को स्थानापन्न करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश उनकी लगातार जारी है। लेकिन इंडिया गठबंधन इस प्रयास को सफल नहीं होने देगा। जहां तक अंबेडकर साहब की अगर आप बात करें तो उन्होंने उनका जिस तरीके से ईश्वर से तुलना करके उनको नीचा दिखाने की कोशिश की है, उसकी सख्त मजम्मत की जानी चाहिए। जब BR साहब की बात करें अम्बेडकर साहब की, तो मेरे ख्याल से उनकी बातों को नाम पता नहीं है। BR अम्बेडकर जी का फुल फॉर्म भी नहीं शायद उनको पता होगा। भीमराव, उसके साथ राम जी जुड़ा हुआ है। जब ईश्वर राम जी का भी नाम जुड़ा हुआ है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अम्बेडकर साहब का मतांतर रहा? एक गलत आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस ने उनको इससे किया था, वैसा किया था। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा उनको सही कानून मंत्री किसने बनाया और वो लेके आ रहे थे, उस पर मतभेदता होने की। वाचस्पति जी, ठीक है, डिस्कनेक्ट हुए हैं शायद वाचस्पति जी। आवाज आपकी ब्रेक हो रही है वाचस्पति जी। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास, रुकिए, लौट रही हूँ आपके पास। ये इसलिए भी कहा जा रहा है कि अब क्यों आखिर इतने समय के बाद अंबेडकर जी की याद इन सभी दलों को सता रही है। इतिहास में जाइए तो बहुत कुछ है, और इतिहास ये भी कहता है कि बाबा साहब जब एक बार राज्यसभा में संबोधन दे रहे थे तब एक सांसद ने उनसे पूछा था, जब वो एक बार से पहले जब संबोधन उन्होंने दिया था तो उन्होंने कहा था कि संविधान को जलाने की बात खुद बाबा साहब ने कही थी। ये बुक में लिखा हुआ है, आप जाकर देख भी सकते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा था। आलोक जी, आपके पास आ रही हूँ इसी बात को लेकर कि इसलिए उन्होंने इस संविधान को जलाने की बात कही थी कि वो उनका ये कहना था कि जब वहां पर अब जो संचालन है सभा का, संविधान का, वो राक्षसों असुरों द्वारा होने लगा, इसलिए वो जलाने की बात कर रहे थे। और भगवान को नहीं मानते थे, ये भी बुक्स में लिखा हुआ, आप जाकर पढ़ सकते हैं। वो नहीं मानते थे, मूर्ति पूजन के भी खिलाफ थे, और अभी भगवान बनाने की जो कोशिश हो रही है, या जो मान रहे हैं, जो ये अपमान की बात कर रहे हैं, उन्होंने इतिहास में क्या दिया क्या नहीं दिया वो सभी को पता है। त्रिपाठी जी,
वोट को लेकर ये पूरी राजनीति हो रही है, ये तो सभी को दिख रहा है। लेकिन इतिहास अगर बार बार बात कर रही है बीजेपी के इतिहास को, देखिए कि आपने क्या किया है, तो क्या बीजेपी जो अपना डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है वो कर पाएगी? क्योंकि संविधान बदल देंगे वाला बयान कुछ ऐसे नेताओं ने दिया जिसका नुकसान इलेक्शन में भुगतना पड़ा बीजेपी को। लेकिन अब क्या, क्योंकि गृह मंत्री जी का ये बयान और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश, क्या हो पाएगा बीजेपी का ये डैमेज कंट्रोल, या फिर जो 18% वोटर्स हैं उनको लुभाने का काम विपक्ष कर पाएगा? आलोक त्रिपाठी जी। देखिए पारुल जी, जब लोकसभा चुनाव में भी ये संविधान को लेकर के बड़ा हल्ला मचा और विपक्ष ने या कह लीजिए इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से घेरा, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम अवसर ऐसे आए जब स्पष्टीकरण देते रहे, सफाई देते रहे संविधान बदलने को लेकर के, लेकिन वो चल नहीं पाया और कहीं ना कहीं उसको नुकसान हुआ। क्योंकि दलित जो वोट बैंक है ये बहुत बड़ी संख्या में है और ये कभी कांग्रेस का, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का, फिर उसके बाद धीमे धीमे वो दलित जो है हिंदू बन गया और हिंदू बन करके वो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक हो गया। ये और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का एक अलग ही बहुमत निकल के आया। अब उसको कैसे इंडिया गठबंधन ने पिछले लोकसभा चुनाव में, जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा ये कहना कि 400 सीटें मिलने के बाद संविधान बदल देंगे, बस उन लोगों ने उसी लाइन को पकड़ लिया और वो हर रैली में, हर जनसभा में उन्होंने इस बात को कहा कि संविधान बदलेगा तो उसी एजेंडे पर चुनाव हुआ था जी। और वही उसी वो जो माहौल बना उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। ये बात इंडिया गठबंधन के नेता समझ चुके थे। वो बात अलग है कि आज इंडिया गठबंधन के नेता सब अलग अलग सुर अपना अपना अलाप रहे हैं, एक साथ नहीं है, लेकिन सबका लक्ष्य दलित वोट बैंक को कैसे अपने पाले में वापस लाना है। बहुजन समाज पार्टी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, पूरी पार्टी खत्म हो गई, सांसद विधायक नहीं रहे, तो उनका लक्ष्य है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी से जो अपना दलित वोट था, वो जो गया था, उसको वापस लाया जाए। तो उसने वो लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं कांग्रेस ने भी उनकी उसमें सम्मान यात्रा निकालने का किया, समाजवादी पार्टी कर ही चुकी है, तो भारतीय जनता पार्टी अपना डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। लेकिन कुल मिलाकर के देखिए तो दलितों को लेकर के, दलित वोट बैंक को साधने को लेकर के ये टोटल कवायद हो रही है कि कैसे भाजपा जहां इस प्रयास में है कि दलित वोट बैंक उनके पास रहे, चाहे वो संविधान के नाम पे, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे, वहीं इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, वो इस प्रयास में लगे हैं कि कैसे भी दलित वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी से खिसक करके उनके अपने उसमें आ जाए, जिससे भाजपा कहीं ना कहीं कमजोर हो जाए। तो कुल मिलाकर के अम्बेडकर जयंती के लेकर के जो अमित शाह जी का बयान आया, उससे विपक्ष के नेताओं को एक मौका मिला और पूरे देश में, दिल्ली से लेकर के यूपी की राजनीति में, खासकर यूपी के लिए, जहां यूपी में बहुत बड़ी संख्या में, चाहे बहुजन समाज पार्टी ले लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में सफलता अर्जित की उस संविधान के नाम पर, तो उनको लग रहा है कि एक अच्छा मौका मिला है जिसके बहाने हम 2027 से पहले भाजपा को कमजोर कर सकते हैं। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेता भी समझते हैं कि अगर दलित वोट बैंक उनसे छिटकता है तो भाजपा कमजोर होगी। उसको कैसे बनाए रखें, उसको लेकर के वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के दलितों के ऊपर राजनीति पूरी तरह से हावी हो गई है और उनको साधने के लिए हर राजनीतिक दल अपना प्रयास कर रहा है। लेकिन सिर्फ बयानों से काम चलेगा क्या त्रिपाठी जी? क्योंकि हमने एक बयान वाली पॉलिटिक्स देखी है, दूसरी योजनाओं के द्वारा जनता को फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि वोटर एक तरफ बयानबाजियां जो हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में, जातिवादी पॉलिटिक्स के बगैर तो कोई चुनाव होता ही नहीं है, और बल्कि देश में भी। लेकिन जो पॉलिटिक्स में जब बात होती है काम गिनाने की, तो जनता भी सवाल पूछते है। और अब तो वोटर जागरूक है, उसे सब पता है उसे क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। उल्टा फायदा उठाने के लिए लोग गलत नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज ही आप देख रहे हैं कि सनी लियोनी को लेकर एक न्यूज ट्रेंड कर रही है कि एक शख्स ने गलत नाम इस्तेमाल करके योजना का फायदा ले लिया। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो लोगों को मिल रहा है, उसको लेकर भी लोग समझ रहे हैं और इस बयानबाजी वाली पॉलिटिक्स को भी समझ रहे हैं। तो आज का वोटर कितना जागरूक है? नहीं, देखिए परुल जी, वोटर जागरूक है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो भावनात्मक रूप से मुख्य ऐसा अवसर जब आता है चुनाव का, तो वहां वो बहक जाता है। उसको लगता है कि हमारे जो
आराध्य हैं, हमारे जो नेता हैं वो वही हैं। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दल बहुत अच्छे से जानते हैं कि जनता को या जो वोटर है उसको कब और कैसे भ्रमित करना है। क्योंकि आप देखिए, अगर ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने या कांग्रेस ने या बसपा ने दलितों के लिए काम नहीं किया, सभी कोई भी सरकार आती है काम करती है, कोई कम करती है कोई ज्यादा करती है, लेकिन उस वोट बैंक पे एकाधिकार कैसे रखा जाए इसको लेकर के है सबकी चिंता। और उसी चिंता की कारण है कि अब अंबेडकर जी का मुद्दा पूरे देश में बढ़ता जा रहा है और सभी राजनीतिक दल इसको लेकर के कैसे भाजपा को घेरे, कैसे भाजपा से कुल उस मिलाकर वोट ऐसे बैंक को बयानों अलग से करे, बैठे उसको बिठाए लेकर। विपक्ष को संजीवनी मिली है और वो इसे भुनाने का पूरा बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, फिर चाहे बीएसपी हो बिल्कुल, या बिल्कुल। इंडिया गठबंधन के बाकी दल हो। मैं वापस आ रही हूँ सर आपके पास, बीजेपी के पास वापस लिए चलती हूँ। हरजाना तो देना पड़ेगा सर, और हरजाना इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा, ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। इसे ठीक करने के लिए आप लोगों की तरफ से भी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस राज्य दर राज्य हो रही है और विपक्ष भी बिल्कुल मुस्तैद है, राज्य दर राज्य वो भी प्रदर्शन के लिए एकदम तैयार बैठा हुआ है। शिव भारती जी, शिव सिंह भारती जी डिस्कनेक्ट हुए हैं, ठीक है जी, कहें। हेलो जी कहिए सर। शिव सिंह भारती जी को फोन लाइन पर कनेक्ट कर लीजिए आप, शायद सर नेटवर्क का इशू है, आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं बार बार। वाचस्पति जी, इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बयान सिर्फ 19 सेकंड की क्लिपिंग नहीं है, वो बयान तो बड़ा है जिसे पूरा नहीं बताया जा रहा है, और उसके बाद क्या कुछ हुआ उसे भी मुद्दा बनाया गया, वो धक्का मुक्की वाला इंसिडेंट सदन में। जी, मैं बात से शुरू करता हूँ। सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। इस प्रकार पूरा का पूरा भाजपा बदलना चाहती है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहती है, नया संविधान वो बनाने की कोशिश में है। उसकी जद्दोजहद और आरएसएस के द्वारा शुरू हुई थी, विश्व हिंदू परिषद, ये सारे जिनके आनुषंगिक संगठन हैं, उनका एकमेव उद्देश्य हिंदू राष्ट्र बनाना है। जब 1947 में देश आजाद हुआ तो इन्होंने आजादी में, मैंने पहले भी कहा, कि कोई हिस्सा नहीं लिया, संविधान में कोई हिस्सा नहीं लिया। अंबेडकर साहब की जो आप बहुत बातें कर रहे हैं, अंबेडकर साहब के खिलाफ उन्होंने बहुत पार्लियामेंट में भी उस समय और सड़क पे भी, और जब हिंदू सिविल कोड की बात जब पार्लियामेंट में ले हुई थी, तब वो सबसे ज्यादा पुतले फूटने का काम आरएसएस और उस समय जो हिंदू महासभा, इन सब लोगों ने मिलकर किया था, और वो उनके बहुत खिलाफ थे। हालांकि जो हिंदू सिविल कोड दूसरे रूप में बाद में अंबेडकर साहब के कानून मंत्री न रहने के बाद आया हुआ हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, वो भी उसी का नतीजा है। जहां तक क्यों बदलना चाहते हैं उसकी वजह है क्योंकि इनकी संविधान में कोई आस्था ही नहीं है, और ये संविधान अपने को इतर रखते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना के साथ ये कोशिश कर रहे हैं। इतनी डिबेट्स कर चुके हैं वाचस्पति जी, हमने जब ये मुद्दा भी उठा था कि संविधान बदल देगी बीजेपी, तब भी ये पूछा गया था कि क्या इतना आसान होगा, चाहे कोई भी दल सत्ता में आ जाए, कोई भी 400 सीटें लेकर आ जाए, हमारे संविधान को बदल सकता है? हाँ, अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी उनकी होगी, उतनी चौथाई बहुमत किसी प्रकार उन्होंने अगर हासिल कर लिया, तो क्यों नहीं बदल सकते हैं? बदल सकते हैं जब वो, और कितना इनके बारे में इतिहास कहा जाए, 370 से लेके कहां तक सारी बातें करी जाए। ये वो बॉल है जिससे गोल कर देंगे आप, आपको लगता है? ये वो बॉल है जिससे हिट विकेट कर देंगे आप, आपको लगता है? हाँ जी, अमित शाह जी ने खुद सेल्फ गोल कर लिया है, और उसका जो उन्होंने जो बातें कही वो उस जनता के सामने है, पूरा सब कुछ जनता ने देखा है, टीवी डिबेट्स में भी जनता देखा ने दोनों है, क्लिपिंग्स देखी है सर, जो आपने दिखाई है वो भी, और जो पूरा संबोधन उन्होंने दिया है वो भी। उसमें आगे की लाइन ये भी थी कि 100 बार और लीजिए, हम तो ये चाहते हैं। ये नहीं दिखाया आप लोगों ने अपनी क्लिपिंग में? वो तो देखिए, वो अपने व्यू पॉइंट पे कायम रहेंगे, और वो उनका मकसद भी यही है। समाजवादी पार्टी ने ऐसे कई स्थल जहां पर अम्बेडकर जी के नाम से उन स्थलों को नाम दिया गया था, उनके नाम बदले, 2 जगहों का तो जिक्र हमने अपनी रिपोर्ट में ही किया, उसको लेकर आपकी टिप्पणी? मेरे से पूछना पड़ेगी जी वाचस्पति जी आपसे। जी 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 जी, देखिए, किसी भी महामना का, किसी भी महामानव का नाम बदलना अच्छी सियासत नहीं है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी देश के निर्माण में काम किया होता है। हमारे मतांतर हो सकते हैं, हमारे राष्ट्र निर्माण में अपना सोच हो सकता है, अपना नजरिया हो सकता है,
लेकिन कभी भी किसी का वो भी अगर सम्मान नाम हो सकता है क्या? घोषित कर दिया, वो सम्मान हो सकता है क्या? जी, वो नजरिया सम्मान देने जैसा हो सकता है क्या? सम्मान तो देना ही पड़ेगा, क्यों नहीं, सम्मान तो मैंने देना आपसे ही पूरा पड़ेगा। सवाल यही पूछा कि अगर नाम बदले जा रहे हैं, जो उनके नाम पर जिले शहर बनाए रखे गए, जिनका नाम उनका बदल दिया गया, हाथरस की बात हो रही थी, महामाया नगर, तो ये सम्मान है क्या? पारुल जी, चाहे कोई पार्टी की बात हो, कांग्रेस को छोड़ के, कांग्रेस ने कभी किसी का नाम बदलने की कोशिश नहीं की, चाहे कोई और अन्य पार्टी हो, उन्होंने यही किया। तो कोई भी नहीं है कि नाम नहीं बदले, हर जगहों के अलग अलग नाम बदले गए हैं। मैं इस पर आप छोटी छोटी टिप्पणी शौर्या जी आपकी और आलोक जी ले रही हूँ, बहुत स्मॉल। अभी वाचस्पति जी की बात से कितना सहमत है? संविधान बदल देंगे, अभी भी वो कह रहे संविधान बदल देंगे। त्रिपाठी जी, ये सबसे बड़ी बात है। अभी जो बात आपने शौर्या जी आ रही हूँ, 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। देखिए पारुल जी, ये तो पिछले लोकसभा चुनाव में भी ये बात विपक्ष ने उठाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने इसका खंडन किया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो समझा नहीं पाए और उसका उनको नुकसान हुआ। तो मुझे लगता है कि संविधान बदलने जैसी अभी कोई चीजें नहीं चल रही है, लेकिन उसका वोट बैंक पे कितना असर पड़ेगा उसको लेकर के बनाई जा रही खिचड़ी जो गलेगी नहीं फिलहाल। ठीक है शौर्या जी, 30 सेकेंड प्लीज। हम ये कहते हैं, हम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो नाम था वो समाजवादी पार्टी ने उस जिले का नाम चेंज किया। ठीक है, हम ये आपसे सवाल पूछते हैं, आपने इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया, वो बाबा साहब के नाम पर था, बाबा साहब को लेकर डिबेट चल रही है ना मैडम। सीधे नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर जी के ही बनाए हुए संविधान का आज देन है कि जितनी भी जात नहीं, आप अपने टॉपिक से ही स्विच कर रही हैं। आपने कहा इलाहाबाद प्रयागराज, मैंने कहा बाबा साहब के नाम को लेकर चर्चा हो रही है। आप खुद ही थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है मुझे लगता है इस मामले में। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, इस मामले को लेकर यूपी में भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई। यूपी पॉलिटिक्स में भी दलित वोटर्स क्या स्टैंड रखते हैं आप सभी को पता है, लेकिन उसके अलावा जिस तरह की राजनीति हो रही है, ये बताने की कोशिश हो रही है कि हम इन वोटर्स के सबसे बड़े सगे हैं। ये बाबा साहब को लेकर जो कहा गया अमित शाह जी की तरफ से, उसको अपमान बताते हुए दूसरे दल ये सोच रहे हैं कि वो दलितों के सबसे बड़े हमदर्द बन जाएंगे। तो ये कोशिशें हो रही हैं और इसे भुनाने की भी बहुत कोशिश हो रही है। मामला इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि तमाम दलों ने कमर कस ली है कि वो तमाम अभियान चलाएंगे, विरोध करेंगे, लेकिन इसका कितना नुकसान बीजेपी को होगा, कितना बीजेपी अपने आप को बचा पाएगी, आने वाले समय के साथ पता चलेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।